मेरा नाम दुलीचंद भांड है। मैं बामन गांव का रहवासी हूँ। तहसील नैनवा, जिला बूंदी, राजस्थान में रहता हूँ। एमपी मांगने खाने कमाने के लिए गया था। 1.5 महीने से लॉकडाउन लग गया साहब, तो मेरा उधर ही लॉकडाउन में मैं फंस गया था। लेकिन मोदी जी की ऐसी कृपा हुई जो हमारे पे विदेश जाने वाले के लिए, मजदूर के लिए, सभी मतलब गाँव वासियों के लिए सबने फ्री सेवा करी। तो हमारा सामान सट्टा, हमारा पूरा परिवार साहब हमारे को फ्री में लाके हमारे गाँव पहुँचा दिया मोदी जी ने। मोदी जी का हम बहुत आभारी हैं और उनके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। आप लोगों तक भी खबर पहुंची होगी कि कैसे रेलवे श्रमिकों का खून चूस रहा है, उससे पैसे ले रहा है, इस तरह की बातें आई होंगी। आप लोगों में से कईयों तक सही जानकारी भी पहुंची और उन्होंने मुझे जो है रिपोर्ट्स भेजे कि आप जो है भैया इसको ठीक से दिखाइए, इस पर क्लैरिटी लाइए। क्योंकि जब आम जनता जो मुझे मैसेज कर रहे हैं उन लोगों तक में कन्फ्यूजन नहीं है कि रेलवे जो है चार्ज कर रही है किसी से। और तब ऐसे में सोनिया गांधी का एक ट्वीट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, जिसमें स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि हम जो है सारे मजदूरों से जिससे मोदी सरकार पैसे ले रही, हम कांग्रेस पार्टी जो है रीइंबर्स करेगी। अब इसमें विशुद्ध हुई है नौटंकी ये है कि सरकार ने, इस पर मैं पूरा डिटेल से बात करूंगा, लेकिन वीडियो की शुरुआत है तो थोड़ी सी झलक आपको दे देता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ। कि रेलवे ने कहा कि 85% सब्सिडी, मतलब 100 रुपया का मान लीजिए कि लगता है, किराया लगेगा। मान लीजिए दिल्ली से जो है पटना जाने की एक ट्रेन है, 100 रुपया किराया, 85 रुपया रेलवे खुद वहन करेगी अपने ऊपर, वो किसी से नहीं लेना। 15 रुपया जो है नॉमिनल कॉस्ट एक तरह से है, वो स्टेट के ऊपर है। स्टेट डिसाइड करेगी कि वो कैसे उसको पे करना है उसको, ठीक है। तो इसमें रेलवे कहीं है ही नहीं। और कांग्रेस का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। और 0 कंट्रीब्यूशन में सोनिया माता जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं? 0। तो 0 था और 0 कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो पूरा राजदीप है, सगारिका है, बाकी जो है गिरोह है अपना, वो अपना आरती की जय सोनिया माँ की, हमरी पेट चलाने वाली, हमरे मन हरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, पेड मीडिया की राज दुलारी, आरती की जय सोनिया माँ की। तो उसमें जो है बेचारे व्यस्त हो गए और पूरा बता दिया कैसे, देखिए आज के दौर में सरकार में कोई है और एक पार्टी जो है श्रमिकों की मदद कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या ये है? सच्चाई इससे बहुत 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 दूर है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले थोड़ी और चर्चा इस बात पे कि सोनिया गांधी को ये सब करना क्यों पड़ रहा है अभी के समय में। नॉर्मली आप देखेंगे ये माता और पुत्र का जो ये जोड़ी है, ये आपको कहीं कहीं बीच में पक्क से उगेगा फिर गायब हो जाता है सीन से। उसके जो लल्लू चप्पू जो कार्यकर्ता, गुंडे इनफैक्ट हैं, तो वो लोग जो है लगे रहते हैं। और इनके कार्यकर्ता में तो राजदीप सागरिका भी तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता एक तरह से माने जाएंगे, कितना काम करते हैं बेचारे। तो ये लोग जो है उनका पूरा एजेंडा जो है करते रहते हैं। हुआ क्या कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई, इसमें डायरेक्ट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट का या कांग्रेस समर्थित गवर्नमेंट जो है वहाँ पे, उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे क्या कर रही है। उस पर सवाल जब पूछा, अर्नब ने पूछा, तो उसको जो है 12 घंटे के लिए बिठाया थाने में। 2 दिन के बाद, मतलब कल प्रेस फ्रीडम डे था, तो उस पर जो है ज्ञान देने लगा। मतलब देखिए हिपोक्रेसी की सीमा देखिए आप लोग कि जिसकी सास ने इमरजेंसी इस देश में लाया, नेहरू ने, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट राइट नहीं बनाया और उसमें जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जैसा वेग वर्ड डाला, जिसको ट्विस्ट करके सरकारों ने आज तक जो है तरह तरह के लोगों पे चार्जेस लगाए और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को, आपको वो कार्टूनिस्ट जो पकड़ा गया था जिसने संसद भवन को कमोड की तरह दिखाया था, शायद असीम त्रिवेदी नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो भी नाम है। तो इस तरह के काम किसके सरकार में हुए, किसने किया है, ये सब पता करने की बात है। और ऐसा नहीं है कि पत्रकारों की हत्या या पत्रकारों को दबाना, उनकी वॉइसेस को दबाना किसी एक सरकार का एक्सक्लूसिव राइट रहा है। कांग्रेस की सरकार इस देश में राज्य और केंद्र में हर जगह पे रही है, ज़्यादा दिनों तक रही है, तो उनके खाते में वो बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। तो इस पे भी
इन्होंने हिपोक्रेसी दिखाई, इस पे भी खूब थू थू हुई इनकी। तो इन सब से बचने के लिए अब क्या है कि फेस सेविंग एफर्ट एक तरह से कि कुछ ही दिन के लिए, हालांकि सोशल मीडिया के दौर में ये सारी बातें छुपती हैं नहीं, लेकिन वही है कि अब पुत्रमोह है, पुत्रमोह में धृतराष्ट्र का क्या हाल हुआ था, ये महाभारत आप लोग देख रहे होंगे तो आप, लेकिन वही है कि उस माँ की व्यथा आप समझिए जिसका पुत्र राहुल गांधी हो, और उस अध्यक्षा की दशा भी समझिए जिसके हिस्से कांग्रेस पार्टी आई हो, जो आज के दौर में छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ये हमको भी सरकार में ले लो, हमको भी सरकार में ले लो, ऐसे ऐसे करके किसी तरह जो है पूंछ पकड़ के सरकारों में जो है टिकी हुई है। वहाँ पे एक और खबर आई रेलवे वाले से जुड़ी हुई कि उस पर डिटेल में मैं बताऊंगा कि टिकट जो है, प्रिंटेड टिकट रेलवे की तरफ से दोनों सरकारों को इशू है, महाराष्ट्र को भी तेलंगाना को। पैसा कौन वसूल रहा था वो आप न्यूज में जाके सर्च कर लीजिए, तेलंगाना वालों ने पैसा नहीं वसूला, कौन वसूल रहा था पता क्यों। अब पूरी कहानी क्या है उस पर मैं रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की कि इसमें हुआ क्या है। हुआ ये है कि रेलवे ने अपनी तरफ से कोई भी ट्रेन शुरू करने का कोई मतलब अपने तरफ से नहीं लिया डिसीजन, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है तो फिर ये ट्रेन चल कैसे रही है, ट्रेन तो रेलवेज की है। जी हाँ बिल्कुल है, रेलवेज ने कहा जिन राज्य सरकारों को लगता है कि उनके मजदूर जो है फंसे हुए हैं कहीं पे और उनको लाना ज़रूरी है, वो जो है इशू को रेज करें, वो हम तक लाएं, वो केंद्र सरकार से बात करें इसमें कि हमें चाहिए, हमारे इतने लाख मजदूर यहाँ हैं, उतने लाख वहाँ हैं, इतने हज़ार यहाँ हैं और हमें जो है वो मजदूर चाहिए। तो फिर वो केंद्र सरकार को अपनी रिक्वेजिशन एक तरह से कह सकते हैं या अनुरोध जो है वहाँ तक भेजते हैं। केंद्र सरकार जो है रेलवे को इंस्ट्रक्ट करेगी, रेलवे उसके बाद असाइन करेगी कि ठीक है इस ज़िले से इस ज़िले जाने के लिए जो है इतने ट्रेन की ज़रूरत है, असाइन किया जाए। ये है पहला स्टेप। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पैसा कितना लगेगा, क्योंकि ट्रेन वन वे ही जाएगी, उधर से खाली आएगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। रेलवे इस पे 85%, जो मैंने आपको पहले बताया कि 85% 85 रुपया 100 में से खुद वहन करेगी। सिर्फ 15 रुपया 15% जो है वो स्टेट के हिस्से में जाता है। स्टेट के हिस्से में क्यों जाता है, इसकी भी एक मतलब इसके पीछे भी एक लॉजिक है। और स्टेट कहाँ से देगा, अब लोग इमोशनल हो जाते हैं ना, ऐसे समय पे लोग जो है तर्क को या रैशनैलिटी को ताके पे रख देते हैं, वो फेंक देते हैं, परचून की दुकान में छोड़ देते हैं। आप ये सोचिए कि 15% अगर रेलवे ने असाइन किया कि 15% आप दो, रेलवे एक तो फ्री संस्था है नहीं, उसको भी कैग की रिपोर्ट जब सबमिट होती है, अकाउंट्स का ऑडिट होता है, उसको दिखाना पड़ेगा ना भाई कि तुमने जो इतना पैसा किधर खर्चा हुआ। जब लॉकडाउन में ट्रेन नहीं चल रही थी कहाँ गया, तो उसको अकाउंट्स में मेंटेन करना पड़ेगा ना कि इतना पैसा जो है हमने इतना ट्रेन चलाया उसमें गया। उसमें भी फिर 85% जो है वो ऑफ है, एक तरह से नहीं लिया जाएगा, मात्र 15% स्टेट से। स्टेट का भी डिटेल्ड प्रोविज़न है, स्टेट के पास 3 ऑप्शंस हैं। उस 15% को ये पूरा का पूरा स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि वो 15% स्टेट अपने बजट से दे, वो 15% स्टेट किसी और तरीके से रेज करे, वो फंड रेजिंग एफर्ट्स करे, किसी एनजीओ से फाइनेंस करवाए। तीसरा है कि वो उन श्रमिकों से ले, क्योंकि वो उसके राज्य के श्रमिक हैं। 15% बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। लोग ये भी कहने लगते हैं नहीं महामारी का दौर है, स्टेट के पास पैसे नहीं हैं। वो स्टेट के पास पैसे नहीं है, वो स्टेट का हेडेक है, वो बाद में बोलेगा, वो सेंटर से बोले कि ये 15% भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। रेलवे ऑन एन एवरेज हर दिन जब ट्रेन फंक्शनल होता है, आपको पता है 57% सब्सिडी देती है, 57% सब्सिडाइज्ड टिकट जो है दुनिया की वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडियन रेलवेज, सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है। और इस समय में भी मतलब आप सोचिए आधे से ज़्यादा घाटा सहती है रेलवेज, और तब भी लोगों को ढोने का काम करती है। तो कट देम सम स्लैक। इसलिए उनकी मंशा पर तो संदेह नहीं होना चाहिए इस देश के लोगों को। जो भी इस तरह की बात करते इसका क्लियर कट पर्पस होता है कि वो किसी न किसी तरह से वो घूम फिर के नरेंद्र मोदी तक पहुंचने चाहते कि देखो वो दरिंदा जो है श्रमिकों से पैसे वसूल रहा है। अब देखिए इस पर रेलवे बोर्ड
चेयरमैन का एक स्टेटमेंट आया, उसको ट्विस्ट किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि हाँ हमने चार्ज किया है। उसने ये नहीं कहा कि हमने श्रमिकों से चार्ज किया, उनसे पैसे लिए जा, नहीं, उन्होंने कहा हमने चार्ज किया। चार्ज क्यों किया? हमने जब और क्लैरिफिकेशंस मांगी तो बताया गया कि चार्ज सिर्फ इसलिए किया गया, और ये लिखा गया है लेटर में जो है, जिसके कारण ये पूरा बवाल हुआ, कन्फ्यूजन मचा कि देखो श्रमिकों से, उसके पीछे का पर्पस यही है, लक्ष्य यही है कि अगर आप फ्री कर देंगे तो हर आदमी अभी पहुंच जाएगा रेलवे स्टेशन पे और उसको लगेगा कि टिकट, खिड़की पे टिकट मिल रहा है, टिकट लेना ही नहीं, फ्री है जब, तो हम भी बैठ के चले जाते हैं। इससे अराजकता फैलेगी, कैओटिक सिचुएशन होगा जो कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। कुछ जगहों पे हुआ है, पश्चिम बंगाल के कुछ लोग जायरीन शायद कहे जाते हैं, उनको इकट्ठा करने के बाद शायद राजस्थान में हुई और पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच, दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं था, ट्रेन था ही नहीं वहाँ पे, और इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया और लोग वहाँ पे भीड़ बना दी। अभी के समय में भीड़ सबसे बड़ी समस्या है, छोटे मस्जिदों से लेकर और बड़े ट्रेन स्टेशंस तक। आपने देखा कि कैसे माइग्रेंट लेबरर्स को 2-3 बार केरल में, दिल्ली के आनंद विहार में और हाल ही में बांद्रा स्टेशन के पास जो इकट्ठा कर लिया गया था, अफवाह फैला के। उस कारण से एक तरीका बनाया गया कि 15% ये बात पब्लिक में डालनी आवश्यक थी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये फ्री है और कोई भी चला जाए। दूसरी बात, इसमें जो है टोटल प्रिंटिंग का ही काम, सिर्फ प्रिंटिंग का काम वो है रेलवे का। टिकट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ कि 15% पैसा वाला क्लियर कर दिया मैंने, तो अब जो है कि टिकट किसको दिया जाए। जब आपने बोला कि 15% चार्ज करेंगे, किससे चार्ज करेंगे? ये काम भी रेलवे का नहीं है। रेलवे ने कहा कि जिस स्टेट ने ट्रेन मंगवाई है वो हमें बताए कि इस ट्रेन पे कितने लोग जाएंगे, उनका ब्यौरा हमें दे, हम टिकट प्रिंट करेंगे, क्योंकि टिकट प्रिंटिंग का अथॉरिटी सिर्फ रेलवेज के पास है। अगर स्टेट के हाथ में वो होता तो शायद रेलवे कह देता कि तुम ही प्रिंट भी कर लो, लेकिन चूंकि वही है कि ये हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए रेलवे ने टिकट प्रिंट किया। रेलवे टिकट प्रिंट करके वापस स्टेट को देता है, ये भी नहीं कि वो अपनी टिकट खिड़की पर बैठा हुआ है और कह रहा है कि हाँ इस स्टेशन पे इतने लोग हैं, अजीत भारती कहाँ है, तो अजीत भारती अपना माथा पे बोरा लेके पहुंच गया कि हाँ भाई हमको टिकट दो जाना है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अजीत भारती को टिकट जो है बिहार का कोई ऑफिसर होगा, वहाँ पे ऑफिशियल, कंसर्न ऑफिशियल होगा, जिसके पास स्टेट ने लिस्ट दी हुई होगी, तब वो अजीत भारती को टिकट देगा। अजीत भारती उस पूरे ट्रेन पे बैठने के प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, उसमें बैठेगा। और सुनिए आप कि 15% जो टिकट का पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट देगी रेलवे को, उसके अलावा रेलवे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड और वाटर दे रही है वहाँ पे। रेलवे उस ट्रेन को चलाने में भी, आप सोचिए कि रेलवे को यहाँ पे घाटा कितना है, और घाटा शब्द का इस्तेमाल ऐसे समय में नहीं करना चाहिए, फिर भी टेक्निकलिटीज़ के रूप में अगर देखा जाए तो फुल कैपेसिटी जब रेलवे चलती है तब वो 50% जो है 57% सब्सिडी ऑलरेडी दे रही है, मात्र 43% ले रही है। अब वो बढ़ा के 85% किया। दूसरी बात, रेलवे दोनों और मतलब कहीं जाती है तो आती भी है, आधा और उसका पैसा उसमें गया, क्योंकि वो उधर से आते वक्त उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और सुनिए कि खाना और पानी का पैसा ये भी दे रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट रेलवेज के ऊपर। और सुनिए, वो ट्रेन फुल कैपेसिटी में एक तरफ से भी नहीं जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का फॉलो करना होगा। 72 लोगों की अगर कोच है तो उसमें मात्र 30 से 40 लोग ही बैठ सकते हैं। रेलवे को इसमें से सिवाय पब्लिक के गुडविल के मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं है, और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने उस गुडविल को भी, उसको भी जो है थू करने की, मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अब आप देखिए कि कांग्रेस स्टेट्स जो है वो क्यों नहीं सामने आ रही है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नहीं हम पूरा खर्चा बेयर करेंगे, तो उसी तरह कांग्रेस के स्टेट आते, जब सोनिया गांधी एज ए पार्टी के अध्यक्षा होके वो जब बोल रही है कि हम जो है डिसबर्स कर देंगे, सारा पैसा हम दे देंगे, पार्टी बेयर करेगी खर्चा, तो वो उसके चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है। एक पार्टी के पास कितना फंड होता है,
ऑब्वियसली सोनिया के पास तो अथाह फंड होगा, तभी तो वो ऐसा करे। वो तो पूरा देश चला सकती है पार्टी के नाम पे। सब कुछ तो कांग्रेस का ही दिया हुआ है ना इस देश में। जितना जिस तरह से क्रेडिट दिया जाता है तो पता चलता है कांग्रेस पार्टी के फंड से देश चल रहा है। सड़क जो है नेहरू जी ने अपने पैसे से बनवाई, IIT अपने पैसे से बनवाए, हॉस्पिटल और सारा कुछ पार्टी फंड से बना। देश के रेवेन्यू से तो कुछ बना नहीं है इस देश में। तो उसी तरह से सोनिया के पास इतना जब अथाह पैसा था तो क्यों नहीं महाराष्ट्र को, पंजाब को, यहाँ की सरकारों को क्यों नहीं बोल रहा है कि आप लोग जो है बोल दो सब कुछ फ्री है। ऐसा नहीं बोला सोनिया ने, क्योंकि उसको पता है कि सरकार अगर एक बोल देगी तो वो एक लगभग बाइंडिंग टाइप का स्टेटमेंट हो जाएगा, वो फिर वो फंस जाएगा उसमें। सोनिया ने ब्लाइंडली एक लाइन में स्टेटमेंट दे दिया, बाकी अब है ही चाटुकार लोग लगे हुए, वो इसको मैग्नीफाई करेंगे और उसके बाद मैग्नीफाई करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी क्वेश्चन कर देंगे कि वो उसको दरिंदे की तरह दिखाओ। अभी उसको जो है अभी वो कुछ भी अच्छा काम करना चाह रहा है तो ये लोग रोने गाने लगते हैं। उसी में एक चीज़ और सही कि देखो गरीब मजदूरों से पैसा ले रहा है। पैसा कौन ले रहा है? राज्य सरकार के ऑफिशियल। इस तरह के, अब मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि महाराष्ट्र के ऑफिशियल्स ने थर्मल स्कैनिंग करके मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए लेबरर से 200 रुपया चार्ज किया। सोचिए इसके ऊपर, अगर ये खबर सही हो तो सोचिए कि फिर क्या मॉरल ग्राउंड ये लोग लेंगे। ये सोनिया गांधी क्या लेगी मॉरल ग्राउंड? ये सिर्फ वही है कि चूंकि इकोसिस्टम इतना प्रबल है इसलिए लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं और सरकारी भाषा जो होती है उस पर ये लोग ट्विस्ट करके खेलते हैं। चाहे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो या जिस 11C क्लॉज का जिक्र किया जा रहा है उसकी भाषा को समझने में मीडिया को दिक्कत हुई हो या मीडिया ने जानबूझ के उसको ट्विस्ट करके चलाया हो ताकि पब्लिक गुडविल जो है वो खराब हो। तो इस कारण से ऐसे भी अगर आप देखें तो भी मतलब रेलवे को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ रेलवे को खाली गाली मिल रही है और टारगेट किया जा रहा है मोदी सरकार। अब आप देखिए कि इकोसिस्टम भविष्य में आपको किस तरह की न्यूज़ देगा, इस पे भी मैं पहले ही सावधान कर देता हूँ। अब कुछ दिन के बाद जब रेलवे मतलब सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा तो आप अचानक से एक खबर देखेंगे कि देखो रेलवे ने उस वक्त कहा था कि 85% माफ़ है और ये बिल देखो रेज किया है इन लोगों ने। बिल में लिखा रहेगा कि टिकट का चार्ज इतना था और ये जो है इतना खर्चा हुआ। अब इस बात को ऐसे ट्विस्ट किया जाएगा जैसे फ्लड्स के लिए कश्मीर में फ्लड रेस्क्यू में एयरफोर्स ने कुछ करोड़ जो उनका खर्चा हुआ था वो बिल रेज किया था सरकार के लिए उस वक्त और उसको मीडिया में खूब चलाया गया। अब आप कहेंगे कि हाँ सही बात है कि क्यों एयरफोर्स ने क्यों बिल रेज किया? क्योंकि इसी तरह से तंत्र काम ही करता है सरकार में। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिल रेज हुआ तो एक्चुअल में सरकार उसको पैसे देगी ही नहीं। बिल रेज सिर्फ इसलिए होता है ताकि अकाउंट्स जो रखे जाते हैं उसमें जोड़ घटाव में दिक्कत ना आए कि इतना फंड आया था वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। तो उसके लिए बिल रेज किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ स्पेशल ट्रेनें चली तो इस पर इतना खर्चा हुआ और इसका ये रहा बिल। और फिर अलग में उसमें नोट लगेगा या अलग कागज़ लगेगा कि ये बिल जो है हमने रीइंबर्स किया, उसका फंड यहाँ से आया। क्यों आया? क्योंकि एक स्पेशल स्थिति, एक असामान्य परिस्थिति थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए और उनको जो है माफ़ किया गया था इस कारण से। लेकिन बिल रेज होगा तो इस पर भी मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि इस पर आगे क्या हो सकता है। इकोसिस्टम इसी तरह से काम करता है। इकोसिस्टम रेलवे की मंशा नहीं देखता कि रेलवे को इसमें सिवाय घाटे के और कुछ नहीं मिलने वाला। रेलवे को तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का, हाफ ऑफ द कैपेसिटी चलना पड़ेगा, एक तरफ से आना पड़ेगा खाली, मतलब 25% ऑफ कैपेसिटी एक तरह से कह सकते हैं। उस पर भी 57% सब्सिडी पहले देती थी, 85% सब्सिडी अभी दे रही है। उसके ऊपर से खाना और पानी जो है फ्री है। तमाम चीज़ों के बावजूद रेलवे को अगर आप गाली देना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि संविधान आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है और संविधान सोनिया गांधी जैसों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जो कि एक जिम्मेदार पद से वहाँ से जो है कुछ भी वाहियात बोल सकती है और विथ इम्प्यूनिटी, मतलब उसको कोई चेक करने वाला नहीं। उसने बोल दिया बात ख़त्म है, बाकी जो प्रपंची
जो चाटुकार पत्रकार हैं वो लगे हुए हैं गुणगान करने में। तो ये चलता रहेगा और इसमें सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप लोगों तक क्लैरिटी आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और एक्चुअल में कांग्रेस क्या चाह रही। तो और भी इस पे अगर कुछ और डेवलपमेंट्स आती है तो इस पर खबरें आती रहेंगी। आप लोग opindia.com पे जाके hindi.opindia.com पे जाके हिंदी और अंग्रेज़ी में जो है और भी खबरें पढ़ सकते हैं। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।